गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने किसी भी संख्या का वर्ग करने की सेकेंड विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि को समझने के लिए आपको इसका पहला वीडियो देखने की आवश्यकता होगी और ये आपका स्क्वायर करने का दूसरा मेथड है। तो आज हम दूसरे मेथड की बात करेंगे। यहाँ पर हम वो संख्याएं लेंगे जो संख्या 10, 100, 1000, 10,000 आदि के आसपास हो। ठीक है, जितना आसपास होंगी उसका लेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या यहाँ पर x है और वो संख्या डेल्टा या तो कम है या डेल्टा ज्यादा है। तो वर्ग करने के लिए हमें दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहला डेल्टा स्क्वायर और दूसरा x प्लस माइनस डेल्टा। यदि ज्यादा है तो हमें डेल्टा को जोड़ देना और कम है तो डेल्टा को हटा देना। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 96 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसका आधार है 100 और कम ही है इसमें 4 की, तो 100 माइनस 4 हो जाएगा। हमें पहले स्टेप में डेल्टा स्क्वायर लिखना था 4 का वर्ग, और दूसरा स्टेप 4 कम है तो संख्या में 4 घटा करके लिख देना है। तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा 92 और पहले स्टेप में आएगा 16। अब पहले स्टेप में कितने अंक लेंगे इसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पर आधार को देखना होगा। इस आधार में 2 शून्य है, इसलिए पहले स्टेप में 2 अंक लेने हैं और यहाँ पर मेरे पास 2 अंक है। इसका आंसर हो जाएगा 92, 16। एक अन्य एग्जाम्पल को हम लेकर के चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 87 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसका भी आधार 100 है और ये 100 से 13 कम है। तो हमें पहले स्टेप में क्या लिखना है, 13 का वर्ग जो डेल्टा है उसका वर्ग, और दूसरे स्टेप में संख्या में डेल्टा को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 87 माइनस 13। यहाँ पहले स्टेप में मेरे पास में आएगा 169 और दूसरे स्टेप में 74। अब पहले स्टेप में कितने अंक लेंगे, तो पहले स्टेप में यहाँ पर भी मुझे 2 अंक लेने हैं और यहाँ मेरे पास में कितने अंक हैं, 3। तो 2 अंक आप कॉपी कर लेंगे और जो एक बचा उसको हासिल में दे देंगे। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 69 और ये हो जाएगा 74। तो इस प्रकार 87 का वर्ग हो जाएगा 7569। तो दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं जिससे आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाए। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेज सकते हैं, जिससे मैं उसको आगे के वीडियो में दूर कर सकूं। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं 92 का स्क्वायर या 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर करने के लिए ये 100 से 2 कम है, तो पहले स्टेप में 2 का वर्ग लिखेंगे और दूसरे स्टेप में 98 में जो 2 कम है उसको घटा देंगे। तो पहले स्टेप में मेरे पास आएगा 4 और यहाँ पर 96। यहाँ भी दोस्तों पहले स्टेप में मुझे कितने अंक चाहिए, 2 अंक, क्योंकि 100 में 2 जीरो है। अब यहाँ तो मेरे पास एक ही अंक आया तो आगे एक जीरो इसमें बढ़ा देंगे, तो इधर पर आ जाएगा 9604। ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर। अब कुछ बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। जैसे एक संख्या है 9997 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका आधार ये संख्या है 9997। इस संख्या का आधार है 10,000। 10,000 से ये संख्या 3 कम है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले स्टेप में 3 का वर्ग लिखेंगे और दूसरे स्टेप में जितना ये संख्या अपने आधार से कम है संख्या में उतनी ही वैल्यू हटा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड स्टेप में और फर्स्ट स्टेप में आएगा 9। अब यहाँ दोस्तों पहले स्टेप में मुझे 4 अंकों की आवश्यकता है, क्योंकि 10,000 में 4 जीरो है और यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो इसके आगे 3 शून्य बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा 99940009। तो दोस्तों आपने देखा कि एक बड़ी सी संख्या का वर्ग आप कितनी आसानी से लिख सकते हैं। कुछ दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं जो आधार से कुछ ज्यादा होंगे। जैसे 1025 का स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों ये संख्या 1000 से
25 ज़्यादा है, तो पहले स्टेप में 25 का वर्ग करेंगे और दूसरे स्टेप में जितना ज़्यादा है उतना संख्या में जोड़ देंगे। 1025 प्लस 25, जब कम था तो हम घटा रहे थे, अब ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। इस प्रकार 25 का वर्ग 625 और ये हो जाएगा 1050। अब यहाँ पर दोस्तों पहले स्टेप में मुझे कितने अंक चाहिए? 3, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है और यहाँ पर 3 अंक ही है, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1050625। 1025 का वर्ग कर रहा है आपको, तो मुझे नहीं लगता इससे आसान मेथड आपको कोई भी मिलेगा। तो इस मेथड को आप सीखिए। अगर आपको मेथड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आगे के वीडियो की सूचना आपको जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।